कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू की कंगाली से। बहुभात की रस्म में पुजारिन यानी नई दुल्हन ने जिद करके बनारसी साड़ी मंगवाई और मेहमानों के लिए होटल से खाना ऑर्डर करवाया। इस एक दिन के खर्च ने पोल्टू के पूरे महीने का बजट हिला कर रख दिया है। पोल्टू अब घर के कोने में बैठकर सिर पकड़कर रो रहा है। उसे बार बार पारों की याद आ रही है। वो मन ही मन सोचता है, पारो तो देवी थी, मैंने उसे छोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वो बेचारी तो कभी 10 रुपए की लिपस्टिक की भी जिद नहीं करती थी। घर के बचे हुए पैसों से गुल्लक भरती थी। और एक ये महारानी है जिसने आते ही मुझे सड़क पर ला दिया। पोल्टू को अब समझ आ रहा है कि सुंदरता से पेट नहीं भरता, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन दोस्तों, पोल्टू की असली शामत तो अभी आनी बाकी थी। रात को जब पोल्टू सोने जाता है तो पुजारिन बड़े प्यार से उसके पास आती है। पोल्टू को लगता है कि वो उसे सहारा देगी, लेकिन पुजारिन तो एक नया एटम बम फोड़ देती है। वो नखरे दिखाते हुए कहती है, सुनिए जी, मैंने हमारे हनीमून का प्लान बना लिया है। और हाँ, खबरदार जो मुझे दार्जिलिंग या शिमला ले जाने की सोची तो वो सब मिडिल क्लास लोग जाते हैं, हम दुबई या सिंगापुर जाएंगे। ये सुनते ही पोल्टू के तो तोते उड़ जाते हैं। जिसके पास अगले दिन सब्जी लाने के पैसे नहीं है, उससे दुबई की मांग। पोल्टू हकलाते हुए कहता है, अरे पूजा, अभी तो खर्चा बहुत हुआ है। लेकिन पुजारिन साफ कह देती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब पोल्टू रात भर छत को घूरता रहता है कि आखिर लाखों रुपयों का इंतजाम करे तो करे कहां से। अगली सुबह घर में एक और कॉमेडी सर्कस शुरू होता है। पीसी मोनी ने बड़े घमंड से ऐलान किया था कि मेरी नई बहू और हम अपना खाना अलग बनाएंगे, हमें बड़ी मामी की रसोई की जरूरत नहीं। पीसी मोनी सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर प्लेट लेकर बैठ जाती है कि आज तो नई बहू के हाथ का राजभोग मिलेगा। लेकिन जब पुजारिन किचन में जाती है तो वहां सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू छुप कर देखता है कि पुजारिन मसाले के डिब्बों को ऐसे देख रही है जैसे कोई एलियन हो। उसे हल्दी और मिर्च का फर्क नहीं पता, नमक और चीनी का अंदाजा नहीं। उसने कढ़ाई तो चढ़ा दी, लेकिन उसमें तेल डालना ही भूल गई। पोल्टू को वहीं समझ आ जाता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन ने आज तक किचन की शक्ल भी नहीं देखी है। थोड़ी देर बाद जब जला भुना खाना बाहर आता है तो पीसी मोनी का मुंह देखने लायक होता है। आज पीसी मोनी और पोल्टू को समझ आ जाता है कि बड़े बोल का नतीजा भूखा पेट होता है। उन्हें बड़ी मामी की रसोई की खुशबू सताने लगती है। अपनी जिंदगी में इतना क्लेश और भुखमरी देखकर पोल्टू अब दूसरों की खुशियां बर्बाद करने पर उतर आता है। उसे पता चलता है कि अर्जुन के सख्त मना करने के बावजूद अहाना ऑफिस गई है। पोल्टू के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है। वो अपने दोस्त गोपाल को फोन करता है, जो कि अहाना के ऑफिस में ही काम करता है, और उससे जासूसी करवाता है। ऑफिस में अहाना को शाम को लेट हो जाता है तो गांगुनी सर उसे अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर देंगे, ऐसा कहते हैं। अहाना उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर बॉस अहाना की सेफ्टी की खातिर उसे घर छोड़ के अपने घर जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो गोपाल पोल्टू को ये सारी बात बताता है। पोल्टू, खबर पक्की है, बॉस अहाना को अपनी गाड़ी से घर ड्रॉप करने आ रहे हैं। बस पोल्टू को यही मौका चाहिए था। वो गोपाल से कहकर अहाना और बॉस की कार में बात करते हुए एक फोटो खिंचवाता है। फिर वो उस फोटो को अपने फोन में ऐसे एडिट और क्रॉप करता है कि देखने वाले को लगे कि बॉस और अहाना एक दूसरे के बेहद करीब हैं और उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। पोल्टू वो फोटो लेकर सीधे अर्जुन के पास जाता है और आग में घी डालते हुए कहता है, देख छोटू, मैं तो झूठ बोल रहा था ना, अब देख अपनी आंखों से, तेरी बीवी ऑफिस काम करने नहीं बल्कि बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ाने जाती है। देख कैसे कार में बैठकर मजे कर रहे हैं। जैसे ही अर्जुन वो फोटो देखता है, उसका खून खौल उठता है। उसका अहंकार उसे अंधा कर देता है। वो सच जानने की कोशिश भी नहीं करता और गुस्से में पागल होकर अपना स्कूटर निकालता है और अहाना के ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। अर्जुन को रास्ते में वही गाड़ी दिखती है जो उसने फोटो में देखी थी। अर्जुन बीच रास्ते में बॉस की गाड़ी को ओवरटेक करके जबरदस्ती रुकवाता है। गाड़ी रुकते ही वो बॉस का कॉलर पकड़कर बाहर खींचता है और सरेआम चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के करीब आने की, तुम फायदा उठा रहे हो। अहाना गाड़ी से उतरकर अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है। अर्जुन, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अर्जुन आज किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तमाशा देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। बॉस अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस बार बॉस भी अपनी इज्जत का तमाशा होते देख चुप नहीं रहते। उन पर लगे गंदे आरोपों से उनका सब्र टूट जाता है। वो कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मैं तुम्हें कोर्ट में जवाब दूंगा। बॉस तुरंत पुलिस को फोन लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई आती है। बॉस इंस्पेक्टर से कहते हैं, अरेस्ट कीजिए इस आदमी को, इसने बीच सड़क पर मुझ पर हमला किया है और मेरी मानहानि की है। पुलिस अर्जुन को हथकड़ी पहना देती है। अर्जुन पुलिस की जीप में चिल्लाता रहता है, अहाना तुम चुप क्यों हो, सच बताओ। लेकिन अहाना ये सब देखकर पत्थर की मूरत बन जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे अर्जुन की छोटी सोच और उस पर किए गए शक पर इतना गुस्सा आ रहा है कि वो पुलिस को रोकती नहीं है। तो दोस्तों, क्या अहाना अर्जुन की जमानत कराएगी या पोल्टू की ये चाल अर्जुन और अहाना के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी?